स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मर जाएगा। अरे मर जाने दीजिए मैडम। सर बहुत मार लिया सर, छोड़ दीजिए। आप कह रही हैं तो छोड़ देता हूँ देवी जी, नहीं तो आज इस शमशान तक पहुँचा देता हूँ। चल मैडम, ये रहा आपका पर्स। वो तो आज इंस्पेक्टर राठी यहाँ मौजूद था तो आपका पर्स मिल गया। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत हेल्प कर दी। थैंक यू। कोई बात नहीं। गाड़ी गर्म है, हॉट सुलग जाएंगे। क्या कर रहे हो? क्या सोच रहे थे? यार जब से उस लड़की को देखा है ना, दिमाग से नहीं निकल रही। गुरु, लड़की सच में जबरदस्त है। दिमाग से तो मेरे भी नहीं निकल रही। अच्छा, एक काम करता हूँ ना, पहले मैं चक्री घुमाता हूँ, सेकंड राउंड में तू चक्री घुमा लेना। इसे हासिल करने के लिए कोई बड़ा दांव खेलना पड़ेगा। डोंट वरी सर, हमारा इंजीनियर साइट पर बिल्कुल टाइम से पहुंच जाएगा। यस सर, थैंक यू। अरे कविता, मार्केट से आने में इतनी देर हो गई तुम्हें? मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। तुम्हें पता है जय, आज क्या हुआ? क्या हुआ? वो मार्केट में ना एक चोर मेरा पर्स छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर एक इंस्पेक्टर आया और उसने उस चोर को पकड़कर बहुत मारा। उसने उसको इतने गंदे तरीके से मारा ना कि वो बेचारा मर ही जाता। वो तो मेरे समझाने पर वो रुक गया, वरना वो तो उसे जान से ही मार डालता। जयफू, वो ना बहुत डेंजरस इंस्पेक्टर था। कविता, ये तो अच्छी बात है, उस इंस्पेक्टर ने तुम्हारी मदद की और तुम उस पर ही दोष लगा रही हो। लेकिन सच में जय, वो इंस्पेक्टर बहुत डेंजरस था। मैं बहुत डर गई थी ना। देख, इसमें इंस्पेक्टर की कोई गलती नहीं है। ये चोर मवाली टाइप लोग ये डंडे की भाषा ही समझते हैं और इन पुलिस वालों को तो सिखाया जाता है कि इन्हें ऐसे ही हैंडल किया जाए। कभी कभी तो लगता है जय कि हम लोगों ने ना देहरादून से यहाँ के बहुत बड़ी गलती की है। कविता, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, इतना टेंशन नहीं लेते पगली, मैं हूं ना। लेकिन जय, सच्ची में वो इंस्पेक्टर ना बहुत डेंजरस था। पता है, अभी भी इसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है ना, तो मुझे डर लग रहा है।
अच्छा है, इसी बहाने तुम्हें किसी से तो डर लग रहा है। What do you mean? नथिंग। अच्छा, उस इंस्पेक्टर का नाम क्या बताया तुमने? इंस्पेक्टर राठी। इंस्पेक्टर राठी। अरे वो हवलदार मोहन और कमलेश कहाँ हैं? जी साहब, अभी बुलवाता हूँ। जन जनाब, मोहन कहाँ हैं? वो क्या जी मोहन कहाँ हैं? जय हिंद जनाब। कहाँ गायब रहते हो भाई तुम? सर वो बड़े मार्केट में ड्यूटी थी, एक लड़का एक लड़की का पर्स लेके भाग रहा था सर, मैंने उसे पकड़ लिया सर। ठीक है, हवलदार हो, हवलदार की तरह रहो। पब्लिक पे रोब ऐसे झाड़ते हो जैसे यहाँ के इंस्पेक्टर तुम और ये एरिया तुम्हारे अंडर है। नहीं जनाब। शाम को वीवीआईपी का काफिला आने वाला है, तुम दोनों की ड्यूटी मैंने वहां लगाई है, टाइम से पहुंच जाना। जी जनाब। चलो। अरे गुरु, पानी पानी पानी। लानत है ऐसी हवलदार की नौकरी। हवलदार होने की वजह से शादी होते होते रह गई। अब कोई शरीफ फैमिली हम जैसों को अपनी लड़की भी नहीं देना चाहती। हम तो पैदा ही हुए गरीबी में, नाम से ही गरीब है। देखो ये मोहन और ये कमलेश है, नाम में ही गरीबी है। लेकिन अपने इंस्पेक्टर साहब को देखो, हाँ? इंस्पेक्टर राठी ऐसे करके ऐसे खड़ा हो रहा है। सलाम सलाम। साहब इतना मारा, आपने फीस भी ना दी। ये ले। पर साहब उस दिन की स्टोरी अपने दिमाग में नहीं आई, खुद ही पकड़ा, खुद ही पर्स सिलवाया, खुद ही मारा। अबे साला स्टोरी में मत घुस, वरना तेरी स्टोरी बन जाएगी। निकल यहाँ से। कहानी। कानून की रक्षा का दारोमदार जिन पुलिस वालों पर है, अगर वही उसकी धज्जियां उड़ाएंगे तो अपराध बेहद खतरनाक रूप ले सकता है। अफसोस कि अपनी ड्यूटी और फर्ज से बेईमानी करने वाले कुछ पुलिस वाले पूरे महकमे को बदनाम करते हैं। हवलदार हरि मोहन और कांस्टेबल कमलेश की गिरी हुई सोच एक ऐसे ही अपराध को आकार दे रही थी। इंस्पेक्टर का चोला पहनकर हवलदार हरि मोहन गैर कानूनी तरीके से इस पद का नाजायज फायदा उठा रहा था और उसके निशाने पर थी कविता, जिसे पाने के लिए हरि मोहन कांस्टेबल कमलेश के साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक चाल चल रहा था। कविता के खिलाफ आखिर क्या था उनका अगला दांव? जी, आप कौन? राठी, इंस्पेक्टर राठी। हमें पता चला है तुम प्रॉपर्टी डीलिंग की आड़ में गैर कानूनी काम करते हो। जी। जयप्रकाश तुम्हारा ही नाम है ना? जी हाँ, जयप्रकाश मेरा ही नाम है। हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। जय जय अरे देवी जी आप? अरे मैडम जी, आप इनकी वाइफ हैं? बहुत ही गलत आदमी से शादी कर लिया आपने। क्या मतलब है आपका? अरे ये गैर कानूनी काम करते हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पति कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। देवी जी, आप हमें समझाएंगी कौन गलत है कौन सही? मतलब आप पुलिस वाली हैं देवी जी? नहीं। तलाशी लो। एक मिनट, आप इस तरह से मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। तो श्रीमान जी, आप हमें रोकिए। देवी जी, इन्हें बताइए ना कि हम अपराधियों से कैसे निपटते हैं। उस दिन तो नमूना देखा था ना अपने मार्केट में, देखा था ना? तलाशी लो घर की। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पति बहुत शरीफ इंसान है। सर, ड्रेस। ये देखिए सर, ड्रग्स इनके घर से मिला। ड्रग्स?
ये ड्रग्स मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता ये मेरे घर में कैसे आया। कविता ये झूठ है। गुड, वेरी गुड। देखा देवी जी, देखा, ये ड्रग्स आपके घर से ही पकड़े गए। अभी पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ, इन्हें जब मार पड़ेगी ना तो सारा अगला पिछला उगल देगा। ये झूठ है, ये हमारा नहीं है। हाँ ये पता नहीं हमारे घर में कैसे है। हाँ, ये हमारा है ही नहीं, ये ड्रग्स हमारा नहीं है। नहीं चल, नहीं प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। मैं थाने नहीं जाऊंगा। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं थाने क्यों जाऊं? ये सब पता चल जाएगा थाने चल के। प्लीज छोड़ दीजिए। मैं नहीं जाऊंगा थाने। मुझे पता है कैसे जाएगा थाने। कविता ये क्या हो रहा है? ये ड्रग्स मेरा नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? लग जाएगा उन्हें। ये कुछ करेगा, कानून कुछ नहीं करेगा। देखिए आप इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते मेरे साथ। गाँव का चौधरी है तू। अरे चल थाने, मैं बता रहा हूँ कौन हूँ। देखिए आप इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते किसी के साथ। प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ छोड़ती, प्लीज बचा लीजिए। चल। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। आप एक निर्दोष आदमी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने नहीं किया। तूने पुलिस वाले को मारा? नहीं मैंने हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। अरे मर जाएगा। अरे जय 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 उठो, जय उठाइए ना प्लीज। जय उठिए ना प्लीज, आंखें खोलिए जय। देवी जी, आपके पति तो गए, अब इसे फांसी हुई। इन्होंने एक ऑन ड्यूटी पुलिस हवलदार का मर्डर किया है। जय जय प्लीज उठ जाइए ना। जय उठिए ना प्लीज। जय आंखें खोलिए जय। जय उठिए। हेलो कंट्रोल रूम। प्लीज मैं आपके आगे। आप ही नहीं बचा सकती हैं। ये सब आपके हाथ में है। कैसे? आपने मेरी नींद उड़ा रखी है। न दिन को चैन, न रात को आराम। दिन रात आपके ही ख्यालों में खोया रहता हूँ, दिन रात। बस अब देखिए ना, आप मेरा सपना पूरा कर दीजिए। मैं जैसा कहूँ ना वैसा आप करें, फिर जैसा आप कहेंगी ना वैसा मैं करूँगा। नहीं, जय उठिए ना। जय आंखें खोलिए प्लीज। जय उठिए ना प्लीज। अब आपकी मर्जी देवी जी, आप अपने पति को बचाती हैं या? प्लीज प्लीज। चलिए ना, शांति से बात करेंगे। नहीं। यहाँ पे नहीं, बहुत दिनों से मन था मेरा। प्लीज 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 चलिए ना, प्लीज प्लीज शांति से बात करें। प्लीज 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 आइए। अरे आप इतनी लेट करेंगी तो लेट कर रही आप। मैं कुछ नहीं कर। अरे आइए प्लीज, मैं भी प्लीज कर रहा हूँ। आइए चलिए ना। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। मैं भी हाथ जोड़ता हूँ। अरे हम लोग समस्या के समाधान के लिए तो यहाँ आए, नहीं तो वेरी कविता 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 कविता
देखो, तो मैंने मालूम तूने कितना बड़ा अपराध किया। एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले का मर्डर किया है। बहुत बड़ा अपराध है ये। मैंने लेकिन कोई अपराध नहीं किया। मेरी गलती नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी बीवी की मर्जी से किया। मैं जानता हूं गुस्सा आ रहा होगा। अरे भाई, कोई किसी की बीवी के साथ ऐसा करे तो गुस्सा तो आता ही है। गुस्सा आना ही चाहिए। जहां शहद होता है ना, वहां तो मक्खी आती। और तुम्हारी बीवी शहद है, शहद, और मैं हूं मक्खी। एक काल मक्खी, मधु मक्खी। तुम्हें जरा भी अकल है ना तो मेरी बात सुन। ये लाश है ना, डेड बॉडी नहीं है, बम है, बम। इसे जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा। हेल्प करूं या जाऊं? जा। सुन, बहुत किस्मत वाला बंदा है, बच गया अपनी बीवी की वजह से। जा। अरे यार, तूने मरने की एक्टिंग बड़ी कमाल की गुरु, एक्टिंग तो तुमने भी राठे की कमाल की। थैंक यू यार। गुरु, तुम्हारा कविता की कविता पढ़ने का सपना पूरा हो गया। सो तो है, बहुत बढ़िया कविता, पढ़ने में भी और देखने में भी। बस अब तुम्हारा नंबर है। लेकिन यार, एक प्रॉब्लम है। क्या? तू अगर कविता पढ़ने और देखने गया तो राज तो खुल जाएगा। तू तो मर गया था ना, अब तू जिंदा है। मतलब मेरा सपना पूरा नहीं होगा? अरे बेटा, इस दुनिया में किसी एक का सपना पूरा होता है। हर एक का सपना पूरा होने लगे ना तो फिर सपने की कीमत ही क्या है? मतलब? देख, इस जन्म में ना, इस जन्म में वो तेरी भाभी, अगले जन्म में मेरी भाभी। तुम्हारा ये गुरुज्ञान अपनी समझ में तो नहीं आया। मतलब अब तुझे मरना होगा। ये गन कहां से मिली तुम्हें? खाने का माल खाने से लाया। तू जानता मैं हवलदार हूँ, उसमें भी चालाक हवलदार। वापस रख दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा इस गन से कौन मरा। क्या कर रहे हो? अब तू मर जा। एक अपराधी को जब कानून का संरक्षण मिल जाए तो जुर्म उम्मीद से ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। और यहाँ तो अपराधी एक पुलिस वाला ही था जो कानून को अपनी जेब में रखकर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा था। जुर्म के शिकार लोग पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, पर जब कानून का रक्षक ही
उसका भक्षक बन जाए तो रास्ता क्या है? हवलदार हरिमोहन की साजिश में बुरी तरह से फंस चुके जय और कविता को ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो करें तो क्या करें। जय हिंद जनाब। अरे कहाँ मरे रहते हो तुम? सर मैं तो यही था सर, पर वो कमलेश सुबह से गायब है सर, पता नहीं, मैं तो ढूंढ रहा हूँ उसको। कहाँ मर गया वो? पता नहीं साहब। चिंता मत करो कविता, सब ठीक हो जाएगा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो। अरे तुम लोग, मैं इधर से गुजर रहा था, दरवाजा खुला हुआ था। देखो तुम लोगों को सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं ये सिक्योरिटी कैमरा लगा रहा था। आप लोग कहीं जा रहे थे, मुझे साथ नहीं ले चलेंगे? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। अरे अरे अरे, आप लोगों के लिए तो एक गिफ्ट है, ये ब्लैकमेल कर रहे हो हमें? करना पड़ता है क्योंकि तुम चालाकी कर रहे हो। सुन, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, और याद रख, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी। जब तक चुप रहेगा बचता रहेगा। और हाँ, ये सिक्योरिटी कैमरा ये मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है। जो तू बोलेगा, जो तू करेगा, वो सब मैं देखता और सुनता रहूंगा। देखो, तुम जो भी बोल रहे हो वो मैं कर रहा हूं ना, ये मत करो प्लीज। देखो, मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा बैठ तो बैठेगा तू, मैं बोलूंगा खड़ा हो तो खड़ा होगा तू, नहीं तो नहीं। देवी जी चलें? चलें? थैंक यू।
अभी आया। लेकिन जय कहाँ जा? ए भाई, इसको देखा क्या? नहीं नहीं, फिर बदमाशी दिखाने निकला है तू? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तुझे? नहीं समझ में आ रही है? साले तेरी भी फोटो ना पुलिस ऐसे ही दिखाते घूमेगी। मरा पड़ा होगा कहीं जंगल में, तू मुझे नहीं देख पाएगा, लेकिन मैं तुम्हें जरूर देख रहा हूं। जा घर जा, तेरी बीवी घर में अकेली है। समझ में नहीं आ रहा तुझे? हाँ। गुड, वेरी गुड। जय, क्या हुआ जय? कुछ नहीं। कुछ बोलो तो सही जय, क्या हुआ? हम फंस चुके हैं कविता, बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो राठी हम पर 24 घंटे नजर रखे हुए, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। तुम्हें पता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या? मेरी वजह से? हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस सबकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। और अगर ये राठी भी सुन रहा है ना तो सुन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा भी कर सकता है, मुझे नहीं मालूम। जय, क्या जय? सही तो कह रहा हूं मैं कविता, अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है कविता। इस राठी के खिलाफ हम पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज नहीं करा सकते। लेकिन जय, इस सबके जिम्मेदार मैं कैसे भी? हाँ, तुम कैसे हो? क्योंकि तुम्हें बहुत शौक है ना बन सवर कर बाहर बाजार में निकलने का। ये उसी का नतीजा है। लेकिन देखो कविता, मैं अब इस गंदगी में और नहीं रह सकता। वो इंस्पेक्टर तुम्हारे पीछे पागल हो गया है, और जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूंगा ना, वो मेरी जिंदगी भी नरक बना देगा। सुनो, मैंने ये फैसला लिया है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। हाँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। मैं इस अजनबी शहर में अकेले क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? तुम अकेले कहाँ हो? ये इंस्पेक्टर है ना तुम्हारे साथ। ले तुझे ये चाहिए ना, तू लेके जा। बहुत पसंद है ना ये तुझे। आज से मैं इसे तेरे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अब तू जान और ये जाने, समझा? जय प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? दूर हटो मुझसे। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? जी वो साहब से मिलना है। नहीं, आज कोई नहीं मिल सकता। हमारे कांस्टेबल कमलेश की डेड बॉडी मिली है, इसलिए आज कोई बात नहीं हो पाएंगी। जाओ घर जाओ, कल आना। कांस्टेबल कमलेश की डेड बॉडी? हाँ चाहिए, आज कोई मुलाकात नहीं होगी। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो यार? देखिए मुझे एक बार इंस्पेक्टर साहब से बात करनी बहुत जरूरी है। किससे? राठी साहब से? इंस्पेक्टर राठी ये है? हाँ। देखिए मेरा एक बार उनसे बात करना बहुत जरूरी है, सच में। नहीं, आज कोई बात नहीं हो पाएगी। मुझे बताओ क्या बात है? कमलेश का मर्डर मैंने किया है।
लेके बाद वायरलेस पे मैसेज आया है, कौन कमलेश की लाश मिल गई है। अच्छा, यस। और तुम एक काम करो, थाने चलो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? हर चीज बताना जरूरी है क्या? हैं? जाओ। जवाब दे, क्यों मर्डर किया तूने कमलेश का? जवाब दे, क्यों गोली मारी तूने उसे? गोली? मैंने कमलेश को गोली नहीं मारी। कि मौत गोली लगने से हुई है? मैंने उसे गोली नहीं मारी सर, वो मैंने तो उसे चाकू मारा था। मैं आपको सच बताता हूँ। हाँ, वो इंस्पेक्टर राठी हमारे घर आता था सर। इंस्पेक्टर राठी घर आया था? हाँ। यानी मैं तेरे घर आया था? है सर, मैं आता था तेरे घर? है मैं बता। जी, आप कौन? राठी। ड्रग्स। ये सिक्योरिटी कैमरा, ये मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है। मेरी लाइफ पूरी तरह से तबाह कर दी है सर, मेरी मदद कीजिए प्लीज। फॉरेनिक्स के चार्टिस्ट को बुलाओ। जी यही है। अरे तो हवलदार मोहन है। हवलदार मोहन? हवलदार मोहन कहाँ है? बुलाओ उसे। सर वो इस वक्त तो थाने में नहीं है। सर मैं जानता हूँ इस वक्त मोहन कहाँ मिलेगा। जय, डाली, दरवाजा खोलो। देखिए आप प्लीज यहाँ से चले जाइए प्लीज। आपकी वजह से मेरे पति मुझे छोड़ कर चले गए। प्लीज आप चले जाइए प्लीज। दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा दरवाजा। नहीं समझ गए तुम? नहीं समझ गए? दिखाऊंगा फोटोग्राफ पुलिस वालों को। जय ने जब लाश को ठिकाने लगाया था, दिखाऊंगा तस्वीरें। फिर तुम्हारा पति फांसी के फंदे पे चढ़ जाएगा। दिखाऊं जाके? वेरी गुड। अकेले हम, अकेले तुम। अब आएगा मजा। डार्लिंग, तुम्हारी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। खुशी मनाने का समय। संकट तो गया। बहुत बेहतरीन लगा। रोज कोई ना कोई चाल सोचता था। अब रहा नहीं जाता, बिल्कुल रहा नहीं जाता। तो तुम हंसने का टाइम। चले है ना? चले, चलो।
जय, लेकिन वो मरा एक गोली से। उसकी बॉडी पर तो चाकू के कोई निशान भी नहीं थे, क्योंकि उसका मर्डर भी तूने किया था। तूने किया था ना उसका मर्डर? हाँ? तू कानून सिखाएगा मुझे? तू? हाथ मैं भी उठा सकता हूं। मैं कानून की इज्जत करता हूं और कानून अपने हाथ में नहीं लूंगा। तू कहता था ना मेरा नाम है राठी और मेरी लाठी से आवाज नहीं आती। आज तुझे आवाज आएगी कि जब एक आम आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए आवाज उठाता है ना, तो बहुत जोरों की आवाज आती है, और वही तू आज सुनेगा। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये रहा आपका नकली लाठी। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हैं सर। ये मुझे बुलाती थी सर, जब इसका पति इसके पास नहीं होता था तो। मैं सच। चुप, बिल्कुल चुप। आज तक तू बोलता रहा और हम लोग सुनते रहे, अब नहीं। बेटा साहब, वो रहा कैमरा जिसमें इसके सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। और ये इसका सेलफोन, जिसके थ्रू ये हम पर 24 घंटे नजर रखता था। नहीं सर। कैमरा जब्त कर लेना। जरा सर, मैं जरा हाँ सर जी। मेरा नाम बदनाम करता है, इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के फैमिली को डराता है। अरे पुलिस की वर्दी लोगों की हिफाजत के लिए होती है, लेकिन तूने इसी वर्दी का इस्तेमाल गलत करके लोगों को डराया। अरे तेरे जैसे लोग होते हैं जिनकी वजह से पुलिस फोर्स पूरी बदनाम होती है। करता कोई और भरना पूरी पुलिस फोर्स को पड़ता है। पकड़ इसे। देखिए, जो कुछ भी हुआ पहले तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। देखिए, आप घबराइए बिल्कुल मत, पुलिस आपके साथ है, आपको इंसाफ मिलेगा। जुर्म कहीं भी पनप सकता है, आम इंसान के बीच भी और पुलिस की वर्दी में भी, पर गुनहगार तो गुनहगार है, चाहे वो खाकी वाला हो, खादी वाला हो या फिर आम आदमी। की सजा तो सबको बराबर ही मिलती है। कांस्टेबल कमलेश का मर्डर और एक दंपति की जिंदगी तबाह करने का आरोप हवलदार हरिमोहन पर साबित हुआ और उसे उम्र भर की कैद मिली। ये सच है कि कविता और जय के साथ जो हुआ उसकी टीस आसानी से उनकी जिंदगी से नहीं जाएगी, पर आने वाला कल बीते हुए बुरे वक्त को धीरे धीरे से धुंधला कर ही देता है। तारीफ करनी चाहिए जय की, जिसने अपनी सूझबूझ से हरिमोहन के असली चेहरे को बेनकाब किया और पुलिस की वर्दी में घूम रहे एक हैवान को उसके असल ठिकाने तक पहुंचा। इंडिया करप्शन एंड ब्राइबरी रिपोर्ट के अनुसार भारत में रिश्वत मांगने वाले सरकारी कर्मचारियों में 30% भागीदारी पुलिस तंत्र की है। यह आंकड़ा उन लोगों की उम्मीद पर गहरा धक्का है जो पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे पुलिस तंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं और हर पुलिस वाले को शक की नजर से देखें। हमारे देश के थानों में इंस्पेक्टर राठी जैसे काबिल और ईमानदार लोग हैं जो कानून की रक्षा में हर पल सजग हैं। इसलिए जरूरी है कि कानून और पुलिस पर हमारा भरोसा कायम रहे और अपराधियों के खिलाफ लड़ने में हम उनका साथ लें। हाँ, सतर्कता बस ये रखनी है कि हम ऐसे लोगों को पहचानने में देर ना करें जो खाकी को खाक में मिला रहे हैं। वर्दी की आड़ में जुर्म का जाल बिछाने वाले पुलिसकर्मी अगर नजर में है तो फौरन इसकी सूचना ऊपर के अधिकारियों को दीजिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा।